नमस्कार, मैं हूं अजय भास्कर। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर अजय सर पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं यहां पर द हिंदू पर आधारित वोकैब लेकर आता हूं, उस वोकैब को कीवर्ड में तोड़ता हूं और एक फनी स्टोरी बनाकर आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं, जिसके कारण आप उस वोकैब को सदा के लिए याद करने में कामयाब होते हो। यहाँ पर मैं हर वीडियो में 10 से 15 वोकैब याद कराने का कोशिश करता हूँ और शायद मैं सक्सेस भी रहता हूँ। और मुझे कमेंट से पता चल रहा है कि आप लोग मेरे इस वीडियो से बहुत एंजॉय के साथ वोकैब सीख रहे हो। चलिए बिना किसी देरी का रूबरू करवाते हैं आपको आज का पहला वोकैब, जो कि स्क्रीन पर इस तरह का है, स्टिंगिंग रिब्यूक। स्टिंगिंग रिब्यूक को मैं तोड़ा हूं स्टिंगिंग, ये तो स्टिंग में आईएनजी लगा हुआ है इसीलिए मैं स्टिंग ही सिर्फ लिखा। और रिब्यूक, रिब्यूक का मतलब आपको पता है कि रिब्यूक मतलब डांटना होता है, किसी को फटकारना होता है, ठीक है। याद नहीं है रिब्यूक का मतलब तो ऐसे याद कर लो कि RE रे और BUKE बक, रे बक। रे तुम बक रहा है, तुम उल्टी कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही है तुमको। ऐसे डांटते हैं ना किसी को अगर हम उल्टी करते देखते हैं तो। या तो मान लो कि बार बार, री मतलब दोबारा भी होता है, वो दोबारा उल्टी किए जा रहा है, बार बार किए जा रहा है, तो तुम चिड़चिड़ा के कहते ना रे यहीं बकना है तुमको, डांट के भगाते हो। तो रिबक का मतलब होता है डांटना, रिब्यूक डांटना। अब यहाँ रिब्यूक के पहले एक स्टिंगिंग आया है। इस स्टिंग से आपको कुछ याद आ रहा होगा कि इस तरह का एक ड्रिंक आया है मार्केट में और ये काफी फेमस भी हो चुका है, स्टिंग। तो ये स्टिंग अगर कोई माता पिता अपने बच्चे को पीते देखता है तो उसको बहुत गंदा डांटता है, नालायक तुम स्टिंग पी रहे हो, ये सब पीने वाली चीज है, अभी बाहर कोरोना वायरस चल रहा है और तुम ऐसे कोल्ड ड्रिंक पीने चल दिए, डांटता है ना। तो ये स्टिंग से ऐसे ही याद रखना कि स्टिंग जब कोई माता पिता अपने बच्चे को पीते देखता है तो उसको बहुत गंदी डांटता है। रिब्यूक का मतलब हो गया डांटना, स्टिंग मतलब कि वो स्टिंग जो कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है। अब यहां सुनो कि स्टिंग रिब्यूक का मतलब हो गया किसी को कड़ी फटकार लगाना। कड़ी फटकार का मतलब कैसे, एक एग्जांपल, जैसे अभी आपको बंगाल में चुनाव चल रहा था, उस चुनाव में क्या हुआ आपको भी पता है, बोलने की तो आवश्यकता नहीं है। तो जब ये चुनाव हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को एक कड़ी फटकार लगाई, स्टिंगिंग रिब्यूक लगाई कि आप लोग ने पूरा देशी किस तरह का कर दिया, ये आप देख सकते हो, बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। तो कड़ी फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी वालों को। तो स्टिंगिंग रिब्यूक, समझ रहे हो, स्टिंगिंग रिब्यूक का मतलब कड़ी फटकार लगाना। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ये मैं नया लेकर आया हूं, हर्ष, यहाँ पे कॉमा लगेगा, स्कॉल्डिंग, हर्ष स्कॉल्डिंग मतलब बहुत गंदा डांटना, ठीक है, फटकार लगाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोक्लिविटी। यहाँ पर प्रोक्लिविटी नाउन है, ये मैं अब वर्ड को डिनोट करूंगा कि वो नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है। ये मैं नया चीज लेकर आया हूं। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो कमेंट करके बता के हाँ सर सही है, वरना अगर पसंद ना आए तो मैं इसे हटा भी दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है। प्रोक्लिविटी, 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 प्रोक्ली को मैं क्या कर दिया, ब्रोकली से कोरिलेट कर दिया, क्योंकि मुझे कोई और वर्ड नहीं मिल रहा था, ठीक है। याद करने का मुझे यही वे सबसे अच्छा लगा, प्रोक्ली, ठीक है। ब्रोकली और विटी मतलब बेटी। तो ऐसे याद करना कि ये जो ब्रोकली है वेजिटेबल, वो मेरी बेटी को बहुत पसंद है। जैसा कि ये गर्ल्स को देख रहे हो कैसे दीवानी है, ये तो मतलब मार्केट से आया और खाना स्टार्ट कर दी, देख रहे हो पिक्चर में। तो ऐसे याद रखना कि ब्रोकली मेरी बेटी को बहुत ज्यादा पसंद है और इसके लिए वो किसी के सामने झुक सकती है। तो ये झुकाव ही प्रोक्लिविटी का हिंदी मीनिंग है, ठीक है। देखो यहाँ पे स्क्रीन पे आएगा आपका, देखो झुकाव, टेंडेंसी, इंक्लाइनेशन, टेंडेंसी एंड इंक्लाइनेशन इसका साइनोनिम्स हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है इन्फोरिएट। इन्फोरिएट, अब देखो इन्फोरिएट मैं थोड़ा इसे इन्फ्यूरिएट भी बोला जाता है, इन्फ्यूरिएट, मैं यहाँ पे इन्फोरिएट पढ़ रहा हूं, ठीक है। INFO, इन्फोरिएट को मैं रात से कोरिलेट कर दिया। अब तुम ही बताओ कि जब तुम सोए हुए हो और रात में कोई इंफॉर्मेशन देगा तो तुम पे क्या हाल होगा, क्या बीतेगा तुम पे, सोचो जरा।
रात में तुम गहरे नींद में हो, एक बार इंफॉर्मेशन दिया, फिर दोबारा कॉल किया, फिर तिबारा कॉल किया, बार बार कॉल करके इंफॉर्मेशन दिए जा रहा है, तो तुम क्या होगे? क्रोधित हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे। तो इन्फोरिएट का मतलब ही होता है क्रोधित, इरिटेट होना किसी से, ठीक है। तो ऐसे याद रखना कि रात में इंफॉर्मेशन दे देकर वो हमें इरिटेट कर दिया। जैसा कि यहाँ एक देख रहे हो, वृद्ध महिला है, ये वृद्ध महिला को कोई फोन करके परेशान करा था, लास्ट में ये इधर को इरिटेट होकर डांटी ना। तो यही होता है इन्फोरिएट का मतलब क्रोधित करना, इरिटेट, एंग्री, इसका सिनोनिम्स हुआ। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, क्रॉस हेयर्स। अब ये क्रॉस हेयर्स को समझो, यहां पर मैं थोड़ा क्रॉस प्लस हेयर्स। ये क्रॉस हेयर्स क्या होता है कि जब आप किसी गन से किसी को पॉइंट आउट करते हो, टारगेट बनाते हो, जैसे फ्री फायर पबजी गेम में कैसे टारगेट बनाता, धड़ धड़ उड़ाते थे, जैसे यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं इसीलिए यहाँ देखो एक लाया हूं स्क्रीन पर, देखो ये इसी को क्रॉस हेयर कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे बहुत सारा वेराइटी भी दिख रहा है क्रॉस हेयर का, ठीक है। तो क्रॉस हेयर का मतलब होता है जो गन से पॉइंट आउट करते किसी को टारगेट करने के लिए, वही होता है। और क्रॉस हेयर्स का मतलब होता है कि किसी को टारगेट बना लेना, एम बना लेना, या चर्चा का मुख्य विषय। जैसे अभी चर्चा का मुख्य विषय क्या है? कोविड-19, कि कोविड-19 से कैसे बचा जाए, है ना चर्चा का मुख्य विषय। तो उसी को कहेंगे क्रॉस हेयर्स। समझ में आ रहा है? आइए देखते हैं इसका मीनिंग। यस, टारगेट, एम, चर्चा का मुख्य विषय। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आइडिलिक। आइडिलिक, ठीक है, देखो प्रोनाउंसिएशन, आइडिलिक। यहां पे मैं थोड़ा आई, क्या आप इमेज देखकर खुश हो गए? सीख लो पहले, देखो आई प्लस दिल प्लस इक, इसको मैं बनाया, आई से आया, दिल एक लड़की पर, ठीक है, इक मतलब एक, आया दिल एक लड़की पर। देखो दिल कितना मस्त है, देखो जीभ निकालकर कहां देख रहा है, ठीक है। तो आया दिल एक लड़की पर, लड़की देखो कितनी प्यारी है। तो इसका कोरिलेशन ऐसे होगा कि स्माइल, मनमोहक। आइडिलिक का मतलब वही होता है कि आया दिल लड़की पे, कैसी लड़की पे? जो कि बहुत खूबसूरत थी, बहुत, उसका मुस्कान मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बोलता है ना कोई कोई, तो वो कहलाता है आइडिलिक। जैसे देखो यहाँ पे शांत और सुंदर, शांत और सुंदर, इसमें उसका मुस्कान भी बहुत प्यारा है। ये सब वर्ड हम लोग जोड़ सकते हैं। तो आइडिलिक को कैसे याद करना है? आया दिल एक लड़की पे, वैसी लड़की जो कि शांत और सुंदर थी, जिसका स्माइल मनमोहक था। तो यहां पे देखो वेरी प्लीजिंग एंड अट्रैक्टिव। क्लियर है? आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विसिनिटी। विसिनिटी। अब विसिनिटी को मैं तोड़ा हूं, वीसी, वीसी मतलब वीसी, वीसी समझते हो, वाइस चांसलर, और नीति। अब बताओ तुम्हें कहीं भी कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी कॉलेज के जो वाइस चांसलर पास आप गए हो, क्या उसके रूम के आसपास कभी गंदगी देखे हो? कभी देखे? नहीं देखे। तो वीसी लोग का नीति ही रहता है कि हमारे आसपास का एरिया साफ सुथरा रहे, मैं एक क्लीन स्पेस में बैठूं, ठीक है, हमारा आसपास का एरिया कैसा हो? क्लीन हो। तो आसपास पे ज्यादा ध्यान देते हैं ये वीसी लोग कि हमारा आसपास का लुक थोड़ा अच्छा रहे, तभी कोई आए तो देखे कि हाँ क्या चैम्बर है वाइस चांसलर का। क्लियर है? तो वीसी अपने सराउंडिंग पे ज्यादा ध्यान देता है। तो इसका मतलब विसिनिटी का मतलब ही होता है सराउंडिंग एरिया। देखो यहाँ पे आसपास का क्षेत्र, सराउंडिंग एरिया। क्लियर है? तो ऐसे याद रखेंगे, वीसी का ये नीति रहता है कि वो अपने आसपास के एरिया पे ज्यादा ध्यान दे, ठीक है, सराउंडिंग एरिया। आइए नेक्स्ट वर्ड, जोकंड। अब देखो जोकंड, जोकंड का मतलब होता है हैप्पी, प्रफुल्लित। तो जो कांड करके भाग गया, जो कांड कर दिया, वो हैप्पी है। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो कि सर कैसा गंदा वर्ड यूज करे, कांड? अरे रे, कांड कोई गंदा वर्ड नहीं है, ये तो महाभारत, रामचरितमानस में भी इसका यूज हुआ है। तुम लोग कैसे गंदा करो? अरे यार देखो, देखो सुंदर कांड, इसमें हुआ ना कांड का यूज। वैसे ही बाल कांड, तो कैसे तुम कांड को गलत कह रहे हो? तो जो कांड करके, जो कांड कर लिया वो खुश है, भाग गया। हाँ बोल सकते हो, जो कांड करके, अपने लैंग्वेज में याद करना, ठीक है, जो स्टोरी आपके दिमाग में रह जाए उसे याद करो। जो कांड कर लिया वो खुश है, जो कांड करके भाग गया वो खुश है, जैसे याद करना करो, लेकिन कांड को कोई गलत वर्ड मत समझना, ठीक है।
जो कांड कर दिया वो खुश है, हैप्पी है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, हैप्पी, चीरफुल, प्रफुल्ल, आनंदमय। क्लियर है? आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ईयर मार्क। अब देखो इसको ध्यान से समझना, ईयर मार्क। एक लड़का है, ये देखो यहाँ स्टडी करता है ये, इस लड़की के कान पर देखा, ईयर मतलब कान, मैं तोड़ा हूं कैसे, ईयर मार्क, ईयर प्लस मार्क, ईयर एक ले लिया और ईयर का निशान देखकर, ईयर पर जो निशान था उसे देखकर ये लड़का पॉइंट आउट कर लिया कि आगे चलकर मुझे इस लड़की का इलाज करना है। तो ऐसे ये स्टोरी याद रखना ध्यान से। ईयर मार्क मतलब कान पर मार्क है उस लड़की का, और एक लड़का उसे देखा, तो अब लड़का कोई भी हो सकता है, उससे प्यार करने वाला भी, जैसे आपको जोड़ना है जोड़ लो। मैं तो ऐसे जोड़ा हूं कि कान पे मार्क देखकर एक लड़का ने उसे इलाज करने के लिए सोचा। तो अभी के सिचुएशन में कोई भी चीज को पॉइंट आउट करके फ्यूचर में ये करना सोचना ही ईयर मार्क कहलाता है। ठीक है? जैसे यहां देख सकते हो, भविष्य में किसी काम के लिए किसी व्यक्ति या वस्तु को चुन लेना, टू कीप समथिंग फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। समझ में आया ईयर मार्क? हाँ, चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पांडेमोनियम। ठीक है? पांडेमोनियम। अब ये देखो इसको कैसे याद होगा, पांडे और मोनियम से मैं मुनि बना दिया। ठीक है? पांडे मतलब पंडित लोग और मोनियम मतलब मुनि लोग। ठीक है? अब कभी भी तुम इन लोगों को पूजा करते देखे हो, कभी शांत रहता है? हाँ, जब पूजा करने जाएगा तो उधर माइक स्टार्ट कर देगा, इधर घंटी स्टार्ट कर देगा, उधर ढम ढम ढोल स्टार्ट कर देगा, करता है ना? तो मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं, याद रखना, मैं रीति का बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको दिमाग में ये ला रहा हूं कि पंडित लोग ऐसो जब पूजा करता है तो काफी शोरगुल करते हैं, वैसे ही मुनि लोग भी सेम काम करता है। तो पंडित एंड मुनि, पांडे एंड मुनि ज्यादा शोरगुल करते हैं, तो इसका मतलब ये होती है कि कोलाहल, नॉइज करना। पांडेमोनियम क्या करते हैं? नॉइज करते हैं। पांडे और मुनि क्या करते हैं? नॉइज करते हैं, कोलाहल करते हैं। मेरा टारगेट है यहां सिर्फ आपको वर्ड याद कराना। ठीक है? तो आप वर्ड याद करो इंजॉय के साथ, और मैं ये आपको बोला हूं ना कि आपको मैं वर्ड याद करवा कर रहूंगा। ठीक है? ये मेरा वादा है आपसे। तो आप वीडियो देखो ध्यान से, आप कहीं और मत चले जाओ, बस यहां जो मैं बोला उसे समझो। ठीक है? समझ में आ रहा है तो नीचे जाकर ठोको लाइक और कमेंट में बताओ कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है या नहीं। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टीटी लेट। अरे भैया अब देखो टीटी लेट, इसे मैं तोड़ दिया टीटी प्लस लेट। कभी ट्रेन में सफर किए हो बिना टिकट का? किए हो? मैं तो किया हूं। एक बार मैं दिल्ली से रांची आ गया हूं बिना टिकट का। कुछ इंसिडेंट हो गया था जो कि तुरंत मुझे आना पड़ा, टिकट बन नहीं पाई थी। तो क्या हुआ था कि जब मैं ट्रेन पे चढ़ा तो एक अजीब सी गुदगुदी हो रही थी, आप कह सकते हो उसे कि हदद हदद गुदगुदी हो रही थी, जब तक टीटी नहीं आया तब तक। तो टीटी लेट आता है, जब टीटी लेट आता है और जब तक नहीं आता है तब तक गुदगुद धुक एक गुदगुदी, अजीब सा ध्यान कहीं और रहता है। तो टीटी लेट का मतलब ही होता है गुदगुदी करना, किसी को इंसाइट करना, और यही है कि कहीं ना कहीं मन में खुशी भी हो रहा था, पैसा बच गया, पैसा बच गया, और पूरे रास्ता नहीं आया तो गुदगुदी तो मन में था ही, मजा आ गया। तो टीटी लेट को ऐसे ही याद रखना कि टीटी ट्रेन में आता है लेट से, तो हम लोग के मन में गुदगुदी हो जाता क्योंकि हम बिना टिकट का चढ़े हुए ट्रेन पे। ठीक है? तो टीटी लेट मतलब गुदगुदाना, उत्तेजित करना, एक्साइट करना। तो यहां पर आपके थे टोटल ये 10 वर्ड। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत इंजॉय के साथ आप इसे समझ रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए अब हम लोग चलते हैं क्विक सेक्शन रिवीजन की तरफ। वोकैबुलरी लेकर आऊं और उसे कीवर्ड में तोड़कर बिल्कुल फनी वे में आपको याद कराते रहूं। और कमेंट में जरूर लिखिए कि आज का क्विक रिवीजन सेक्शन में आपका कितना मार्क्स आया, आप 10 के 10 बनाए या नहीं। अगर नहीं बनाए फिर भी जितना आता है 5, 6, 7, 8 जो भी आता है ईमानदारी पूर्वक हमें लिखें और
वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।